हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो हमारा मोटिवेशन को किल करता है। ठीक है, जो हमारा मोटिवेशन है कुछ भी करने का, उस चीज़ को वो मारता है। कुछ हमारे हैबिट्स है जो हम जानते भी नहीं हैं उस हैबिट के बारे में, और हम अनकॉन्शियसली उन चीज़ों को रिपीट करते रहते हैं, और वो चीज़ कंटिन्यूसली हमारे मोटिवेशन को मारता रहता है। फिर हम ये सोचते हैं कि मेरा मोटिवेशन क्यों नहीं आ रहा है इस काम के लिए। जो भी मैं काम कर रहा हूँ, चाहे पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई वर्क कर रहा हूँ, कुछ भी हो, इस चीज़ में मोटिवेशन क्यों नहीं आ रहा, हम ये सोचते रहते हैं। लेकिन उसके पीछे का रीजंस ये है जो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये वीडियो देखने के बाद जो भी मैं रीजंस डिस्कस, जो भी मैं पॉइंट्स बताऊँ, उस चीज़ को ध्यान में रखना और ट्राई करना कि उन चीज़ों को रिपीट ना करो अगले बार, नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, आज से उन चीज़ों को रिपीट ना करो, ट्राई करना, अपना बेस्ट ट्राई करना, क्योंकि हमारे हैबिट्स ही हैं जो हमको रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे हमारे हैबिट्स होंगे उस हिसाब से रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। हैबिट्स अगर बुरे हैं तो रिजल्ट भी उस हिसाब से प्रोड्यूस होगा, और हैबिट्स अच्छा हैबिट्स है तो रिजल्ट भी उसके हिसाब से प्रोड्यूस होगा। सबसे पहला पॉइंट, प्रोक्रास्टिनेशन। ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है ना, ये सबसे मतलब बुरी बीमारी है। ये सबको होता है, ऑलमोस्ट सबको होता है। जो लोग बोलते हैं कि मैं प्रोक्रास्टिनेट नहीं करता, वो लोग झूठ बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सब लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करते हो। लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन का मीनिंग क्या, मैं बता दे रहा हूँ। प्रोक्रास्टिनेट मतलब काम को टालना, आज का काम को कल के ऊपर टालना, कल के काम को परसों पे टालना, इसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। आपको अगर आज का काम अगर आज करना है, अगर हम उस चीज़ को आज नहीं कर रहे हैं, कल पे टाल रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। ये सब करते हैं। बस कोई लोग अपना इस पे कंट्रोल होता है, किसी का कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊँ, ठीक है, मेरे को दूसरे के बारे में नहीं पता, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि यार ये ऐसा नहीं चलेगा, ये सही हैबिट नहीं है, मेरे को इस चीज़ पे कंट्रोल करना होगा। और मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ कि मैं काम को ना टालूँ। अगर आज मैंने डिसाइड किया, अगर मैंने कल डिसाइड किया कि ये चीज़ को मैं आज ख़त्म करूँगा, तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ कि ये चीज़ को आज ख़त्म करूँ, कल पे ना टालूँ। अगर कुछ रुक जाता है, मैं अपना बेस्ट ट्राई करने के बाद अगर कुछ रुक जाता है तो वो अलग बात है। लेकिन मैं अपना 100% ट्राई ही ना करूँ तो वो गलत बात है। तो मैं इस चीज़ से हमेशा अवेयर रहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ, कि जो काम मैंने डिसाइड किया आज मैं ख़त्म करूँगा, वो मैं ख़त्म करता ही हूँ। जैसे कि मेरे को डेली वीडियोस बनाना होता है, जो भी चैप्टर वाइज मैं बनाता हूँ महास ई क्लासेस में, वो मेरे को डेली बनाना होता है। तो कभी कभी मन नहीं करता, कभी कभी लेजीनेस लगता है ऑफिस से आने के बाद, तो मैं सोचता हूँ कि आज चलो ना बनाऊँ, तो मैं सो जाता हूँ। फिर मैं याद करता हूँ कि नहीं, ये एक टाइप का मैंने एक ये लिया है, एक सेट किया है मैंने कि मेरे को ये करना है, डेली करना है। तो मैं उठ जाता हूँ, फिर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे बन जाता है अपलोड करके फिर मैं सो जाता हूँ। तो ऐसा है, चैलेंज आता है, लेकिन चैलेंज को किल करना है, उस चीज़ को मानना है, और हम जो हैबिट में हैं उस हैबिट को कंटिन्यू करना है हमेशा, चाहे कैसे भी सिचुएशन आए। अगर बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन आता है वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास चांस है फिर भी हम नहीं कर रहे हैं, टाल रहे हैं, तो वो गलत बात है। उस चीज़ से हम मेंटली वीक हो जाते हैं, हम मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, हमारा जो विल पावर है वो वीक हो जाता है। आज से प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। ये प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ दो। आपने जो भी प्लान के हिसाब से सेट किया हुआ है, मेक श्योर करना कि आप उस चीज़ को कंप्लीट करो विद इन टाइम फ्रेम। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप स्टक फील हो जाते हो, मतलब आप फील करते हो कि यार मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, मैं वो चीज़ कर रहा हूँ जो मेरे को एक्चुअली मन नहीं है। जैसे मैक्सिमम दोस्तों क्या होता है कि हम सब लोग वो चीज़ करते हैं सर्वाइवल प्रोसेस के लिए जो हमको करने का मन नहीं है। जैसे कि हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब बताओ आप में से ऐसे कितने लोग हो जो सच में पढ़ना चाहता है दिल से। क्योंकि जो दिल से पढ़ना चाहता है ना, वो लोग कभी क्वेश्चन नहीं करते कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि उनको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, वो पढ़ते ही जाएंगे। सही, कुछ भी एक वीडियो देख लें किसी का एक स्ट्रैटेजी का, फिर उस हिसाब से वो लोग लग जाएंगे। हम इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, कहाँ से क्या करें, कौन सा बुक्स करें, ये करें वो करें, बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन होता है। इतना क्वेश्चंस क्यों आ रहा है? इसका रीज़न मेन ये है, असली रीज़न ये है कि हमको वो काम करने का मन नहीं है, हम मजबूरी में वो काम कर रहे हैं। जो काम करने का हमको मन होता है ना अंदर से, आप हमको किसी के बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वो करो, हम ऑटोमेटिकली उस चीज़ को करने लग जाते हैं। कोई भी मतलब कोई रीज़न नहीं हो करने का, बस करते हैं हम। तो आप डेली बेसिस में कुछ घंटे आप टाइम सेपरेट करो वो चीज़ करने के लिए जो आपको करने के लिए अच्छा लगता है।
सबका अपना अपना एक टेस्ट होता है, सबका अपना अपना हॉबीज़ होते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा एक हॉबी चूज़ करो। ऐसा देखो, एक दिन में बस बैठ के मतलब डिसाइड मत कर लेना। बैठो आराम से, एक हफ्ता टाइम लो और लिखो बैठ के दो आपका कौन सा ऐसा हॉबीज़ है जो आपको करना पसंद है, ऐसे कौन सा काम है जो करना पसंद है। हॉबीज़ का मतलब आर्ट, म्यूज़िक, डांस ये सब नहीं होता है, सिर्फ ये सब नहीं होता है, और भी बहुत सारे हैं। सबको किसको क्या इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है उसको लिखो और देखो ये काम को मैं अभी कर रहा हूँ, इसको मैं फ्यूचर में भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमेशा हम यंग नहीं रहेंगे। अभी आप लोग यंग हो, हम लोग यंग है, लेकिन एक टाइम आएगा हम लोग का एज धीरे 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 जा रहा है दोस्तों। एक टाइम आएगा हम फिजिकल एक्टिविटी वाले अगर हॉबीज़ हैं तो उसको हम ज़्यादा पूरा नहीं कर सकते। ऐसा एक काम हम चूज़ करेंगे जो हम हमेशा कर सकें। हम जो जॉब कर रहे हैं सर्वाइवल प्रोसेस के लिए वो अलग है, लेकिन ऐसा एक काम हम चूज़ करेंगे जो हमेशा कर सकें, जिस चीज़ से हम कभी रिटायर्ड ना हो, हम मरते दम तक उस चीज़ को करते रहेंगे। ऐसा कोई एक काम डिसाइड करो, और एक बार डिसाइड कर लिया तो उसके पीछे लग जाओ हमेशा। डेली कुछ टाइम आप उस चीज़ के लिए डिवोट करो। इस चीज़ से मोटिवेशन बना रहेगा। कैसा मोटिवेशन मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जैसे कि आप पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, मन तो नहीं है लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको जॉब चाहिए। हम पढ़ रहे हैं तो बोर लगता है, टाइम के बाद सही नहीं लगता पढ़ना, तो हम क्या करेंगे उस टाइम, वो काम करेंगे जो हमको करना पसंद है। उस चीज़ से क्या होगा, हम लोग का माइंड फ्रेश हो जाएगा। अब माइंड फ्रेश करने के लिए सोशल मीडिया में मत घुस जाना, क्योंकि सोशल मीडिया में माइंड फ्रेश नहीं होता है, उल्टा माइंड डर्टी हो जाता है, उल्टा ख़राब हो जाता है। तो सोशल मीडिया को आप साइड रख के जब फ्री टाइम मिले आप टाइम अपना उस चीज़ में इन्वेस्ट करो जो आपको करना पसंद है। उससे आपका माइंड फ्रेश होगा, उससे आपका पर्सनालिटी डेवलप हो रहा है। फिर आप माइंड फ्रेश होने के बाद आप फिर से वही काम पे रिटर्न हो जाना जो आप कर रहे थे पहले। ठीक है, तो इस चीज़ से क्या होगा, हमेशा आपको मोटिवेशन रहेगा, यार मैं बोर नहीं हो रहा हूँ, समझ रहे हो ना, कि मैं ये कर रहा हूँ, अगर मेरे को ये मन नहीं करे तो मैं थोड़ा उसमें टाइम इन्वेस्ट करता हूँ। वो थोड़ा करने के बाद अब वो तो मज़ा आ रहा है करने में, तो थोड़ा देर करने के बाद हम फिर से इसमें आ जाएं, पढ़ाई कर लें। फिर ये कर रहे हैं, फिर बोर लग रहा है तो फिर वो चीज़ हम करने बैठे। तो ऐसा इस चीज़ से क्या होता है, मोटिवेशन बना रहता है। ऐसा फील नहीं होता है कि अभी कुछ करने के लिए नहीं है ज़िंदगी में, ऐसा फील बिल्कुल नहीं आता इस चीज़ से। तीसरा रीज़न क्या है मोटिवेशन ना होने का, मोटिवेशन जो हमारा ख़राब होता है, वो तीसरा रीज़न ये है कि हम लोग का कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, कोई गोल नहीं है। आप बताओ आपके लाइफ में क्या गोल है, गोल है कुछ प्रॉपर गोल है क्या? ऐसे मत बता देना कि मेरे को ये बनना है, मेरे को आईपीएस बनना है, मेरे को आईएएस बनना है, ये नहीं। बोलना अलग होता है और माइंड एक उस दिशा में होना अलग होता है। जिनका एक प्रॉपर गोल होता है ना, उनको बस वही चीज़ दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वो उस रास्ते पे चल पड़ते हैं, एनी हाउ उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। लेकिन सिर्फ बोलने वाले होते हैं, बोलने वाले मैक्सिमम लोग होते हैं कि मेरे को ये बनना है, वो बनना है। बनना है, लेकिन बनने के लिए क्या कर रहे हो आप? कुछ कर रहे हो क्या उस चीज़ के लिए? नहीं कर रहे हो ना, तो क्या फ़ायदा उस टाइप के गोल्स और प्लान बताने का। तो ऐसा और प्लान गोल सेट करो जो क्लियर कट हो, जो दिख रहा होगा कि हाँ यार मेरे को यही करना है, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं करना है। वंस ये चीज़ क्लियर हो जाएगा तो मोटिवेशन अपने आप अंदर रहता है, मोटिवेशन नहीं जाएगा, क्योंकि आपके सामने आपको गोल दिख रहा है, आपको उसको अचीव करना है एनी हाउ। तो मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है, आप तो लगे पड़े हो उस चीज़ के लिए, क्योंकि आपको अचीव करना है। फिर मोटिवेशन आ जाता है, अपने आप आ जाता है, उसको मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता, उसका ये नहीं पड़ता कि मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रहा है, इस टाइप का थिंकिंग भी नहीं आएगा, क्योंकि मोटिवेशन अपने आप आ जाता है उस टाइम। प्लान और गोल का मतलब ये नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म ही सोचना है, शॉर्ट टर्म सोचो। आज मैं रात में सो रहा हूँ तो मैं रात में सोने से पहले मैं कुछ लिस्ट बना देता हूँ कि ये मेरे को कल ख़त्म करना है, कल मेरे को ख़त्म करना है। तो मैंने कुछ लिख लिया कि मेरे को ये चैप्टर्स पढ़ना है, ये एक्सरसाइजेस करना है, ये ऐसे इतने मॉक टेस्ट मेरे को देने हैं, ये मॉक टेस्ट देना है, तो मैंने लिख के रख दिया। मैंने एग्जांपल दिया है, तो आपने लिख लिया इस चीज़ को। ये कल के लिए आपका प्लान है, आपका जो गोल है ये कल के लिए ये गोल है। आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको बस इतना ख़त्म करना है कल के दिन। फिक्स हो गया। अब फिक्स हो गया तो हम लोग का दिमाग यहाँ वहाँ ज़्यादा भटकेगा नहीं, अब उस चीज़ को हम कंप्लीट करने में लगेंगे। अब देखो गोल या प्लान बनाने के बाद ऐसा नहीं है कि आप उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हो, कंप्लीट करना, क्योंकि कंप्लीट नहीं करोगे तो आपका वहाँ पे विल पावर ख़राब हो रहा है, समझ रहे हो। विल पावर तब डेवलप होता है जब आप कोई काम को डिसाइड किए हो, जब उसको हम कंप्लीट करते हैं तब हम लोग का विल पावर थोड़ा सा डेवलप होता है। अगर हमने डिसाइड किया कि मेरे को कल ये करना है, अगर मैं उस चीज़ को नहीं किया तो अंदर से ना गिल्ट फील होता है और उस चीज़ से
विल पावर घट जाता है, बढ़ता नहीं है। ठीक है, और इसलिए इतना बड़ा भी प्लान, इतना बड़ा भी लिस्ट मत प्रिपेयर कर लेने कि मेरे को कल इतना करना है जो कि कंप्लीट ना कर पाओ। छोटा सा करो, ऐसा करो जो आपका कैपेसिटी में हो, आपके अंडर में हो कि मैं ये कर सकता हूँ, उतना लेवल का करो, बनाओ और उसको अचीव करो, बस काम खत्म। फिर कल रात में सोने के टाइम परसों आप क्या करने वाले हो उसको डिसाइड कर लेने कि मेरे को ये करना है, उसको आपको रिपीट करना है बस। मोटिवेशन नहीं आने का फोर्थ रीज़न क्या है कि हम अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत, क्योंकि ये शरीर के वजह से ही हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये शरीर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो दोस्तों कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। कल को सोचो, ऐसा ना हो, मैं ये विश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कल सोचो कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि हमारा आँख चले जाएगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, अभी हमको दिख रहा है, लेकिन कल कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम लोग को दिखना बंद हो जाएगा। सोचो एक दिन में पूरा दुनिया उजड़ जाएगा, पता है कि नहीं? ये चीज़ को हम सोचते नहीं हैं, हम इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम कभी सोचते नहीं है कि ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा। कभी अपने आप को पुट करके देखो उनके जगह पे, अगर मेरा लाइफ उनके जैसे हो गया, अगर मेरे पास इतने सब कुछ हैं, अगर ये सब बॉडी में अगर कुछ भी पार्ट मेरा मिस हुआ कल, तो क्या हो जाएगा लाइफ। कभी फील करके देखो, सोचना नहीं है, फील करके देखो, अपने आप को इमेजिन करो कि वो सिचुएशन में अगर मैं हूँगा तो क्या हो जाएगा लाइफ, कैसा फील होगा। जब इस टाइप का थिंकिंग लाना स्टार्ट कर दोगे, इस टाइप का सोचना स्टार्ट कर दोगे ना, फिर आपका लाइफ देखना ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। आप हर एक दिन को वेस्ट नहीं करोगे, उसको यूटिलाइज करोगे, क्योंकि हमको पता है कि ये लिमिटेड लाइफ है। एक ना एक दिन ये एक दिन हम लोग का जा रहा है। आज डेट कितना है? 19 जुलाई 2020 है। 19 जुलाई 2020 दोस्तों, अगर आज चले गया फिर ये वापस नहीं आने वाला, कभी नहीं आएगा। 19 जुलाई 2020 कभी नहीं आएगा। एक दिन चला गया मतलब वो चला गया, वो कभी नहीं आने वाला हमारी लाइफ में। तो ये एक दिन का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसको वेस्ट ना करें, वो चीज़ में यूटिलाइज करें जो हमको करने का मन है या हमको करना है। तो हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो हमारा मन हमारे काम में नहीं लगेगा, मोटिवेशन तो फिर जीरो ही हो जाता है वहाँ पे। तो सबसे पहले हेल्थ में क्या क्या आता है दोस्तों? स्लीप रूटीन आता है, और खाना हम किस टाइप का खाना खा रहे हैं वो भी आता है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं वो भी आता है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा कंट्रोल में रखना। अपना स्लीप साइकिल, मतलब आप डिसाइड करो कि मेरे को इतना बजे सोना है, इतना बजे उठना है, इस चीज़ को फिक्स रखना चाहिए। देखो उठने में तो मुश्किल होता ही है, लेकिन हम ट्राई करेंगे उठने के लिए। मैं भी अलार्म होता है मेरा, लगता है जब बजता है तो मेरे को उठने का मन नहीं करता है। मेरे को पता है कि मेरे पास टाइम है बहुत, मैं रेडी हो जाऊँगा तब तक, लेकिन फिर भी मेरे को जितना भी मुश्किल हो मैं ट्राई करता हूँ कि उतने बजे उठने के लिए। उससे क्या होता है कि थोड़ा अगर मैं उठ जाऊँ ना 5-10 मिनट के बाद मेरा जो अंदर से फील आता रहता है मेरे को सोना है वो चले जाता है, लेकिन वो 5-10 मिनट हमको थोड़ा मेंटेन रखना होता है। ठीक है, तो स्लीप साइकिल आपका सही करना है। और फूड क्या खा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाइट फूड खाओ, ज़्यादा जंक मत खाओ, क्योंकि जंक से लेजीनेस आ जाता है अंदर एक टाइप का। और अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो आप कम अमाउंट में खाओ, क्योंकि नॉनवेज क्या करता है कि बहुत ज़्यादा लेजीनेस क्रिएट करता है बॉडी में, लाइट नहीं होता है। नॉनवेज खाना जो होता है दोस्तों लाइट नहीं होता कभी, बहुत हार्ड होता है खाना। तो आप खाओ, लेकिन अब मन कर रहा है तो आप खाओगे तो कम अमाउंट में खाओ, ज़्यादा मत खा के कम अमाउंट में खाओ। और जंक्स को बिल्कुल ही अवॉइड करो। और सुबह उठ के एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज मस्ट है सबके लिए, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, सबको एक्सरसाइज करना चाहिए। क्योंकि हम जितना ज़्यादा फिट रहेंगे उतना ज़्यादा हम लोग का मेंटल, मतलब जो हम लोग का माइंड है उतना स्ट्रांग होगा, और माइंड स्ट्रांग होगा, स्टेबल रहेगा, तो हम जो कर रहे हैं उसमें हम अपना बेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट रीज़न क्या है मोटिवेशन नहीं आने का? कि हम हमेशा रिजल्ट पे फोकस करते हैं, आउटकम, कि अभी मैं ये काम कर रहा हूँ इसका आउटकम क्या होगा, क्या होने वाला है इसका रिजल्ट, उस पर हमेशा फोकस होता है। अब दिमाग अगर रिजल्ट पे रहेगा तो हम अभी जो कर रहे हैं उस पर दिमाग नहीं है। अभी जो कर रहे हैं अगर वो सही नहीं हुआ उस हिसाब से, तो फ्यूचर में जो रिजल्ट है वो भी ख़राब हो जाएगा। नेचुरल सी बात है, ये पूरा मतलब नेचुरल साइंस है ये, इसमें कुछ भी मतलब फिलोसफी नहीं है, ये पूरा साइंस है। अगर हम आज नहीं कर रहे हैं सही से काम, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका रिजल्ट सही आएगा?
बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो उससे अच्छा है कि हम रिजल्ट पे फोकस ना करें, हमको आज जो करना है उसको सही से कर लें। हमको कल के बारे में नहीं सोचना है, हमको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है कि मैं जो अभी कर रहा हूँ इसका क्या रिजल्ट आएगा। हम आज जो कर रहे हैं उसको अच्छे से कर दें, इतना हमारा ध्यान होना चाहिए। अगर इतना हो गया तो हम सक्सेस हो गए। फिर कल जो करना है उसको अच्छे से कर दें, फिर परसों जो करना है उसको अच्छे से कर दें। तो डेली में जितना भी रूटीन होता है उसको अच्छे से कंप्लीट कर दें। बस इतना पे हम लोग का ध्यान अगर रहे तो रिजल्ट उस हिसाब से अच्छा ही आएगा। एनी हाउ ये भी साइंस है, बताया ना, ये पूरा प्योर साइंस है। अगर आप आज पे अच्छे से फोकस कर लिए तो कल उसका ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा। और जो लास्ट पॉइंट है जो हम लोग का मोटिवेशन किल करता है, ये सबसे डेंजरस है। मतलब मैंने ना जाने कितने बार इस चीज़ को बता के रखा हुआ है। ये है कि हम अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। मतलब जो बंदा सक्सेस हो गया उसके साथ हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जिस रास्ते पे लगे हुए, जिस एग्ज़ाम के लिए, जिस जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हो, एक बंदा उस चीज़ में सक्सेस हो गया, आप अपने आप को उसके साथ कंपेयर कर रहे हो। एक चीज़ याद रखो दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा मैं सोचता हूँ। आप क्या सोचते हो मेरे को नहीं पता, लेकिन ऐसा मेरा सोचना है। कोई इंसान एक जैसा नहीं होता है। आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपसे बेहतर हो सकता है या तो आपसे थोड़ा कम बेहतर हो सकता है, लेकिन आप जैसा कोई नहीं है। इस दुनिया में हमारे जैसा कोई नहीं होता, सब लोग यूनिक होते हैं। जैसे हमारा हाथ, हमारे जो फिंगर्स के जो फिंगर प्रिंट होता है ना, जैसे यूनिक होता है, वैसे हमारा पर्सनालिटी भी यूनिक होता है। बस ये चीज़ दिखता नहीं है, ये चीज़ दिख जाता है लेकिन ये चीज़ दिखता नहीं है। ये चीज़ लगता है कि सब सेम है लगभग, लेकिन सेम नहीं होता दोस्तों। सब लोग यूनिक है, सब लोग। तो अपने आप को अगर दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हो, इसका मतलब पता है क्या है? आप अपने आप का इंसल्ट कर रहे हो आप। क्योंकि आपसे बड़ा, आपसे स्मार्ट, मतलब यूनिक कोई नहीं है। जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। इस चीज़ को याद रखो, क्योंकि आप यूनिक हो। अब कंपेयर करने से क्या होता है? आप कंपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल, अरे काश मेरा लाइफ उसके जैसे होता, काश मैं वैसे होता, अगर मैं उसके जगह पे होता तो मैं ये करता, मैं उसके जगह पे होता तो वो करता। ऐसा नहीं, ऐसा सोचने से क्या होगा? आपको जो करना है, अभी आप जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हो उस पर फोकस आपका नहीं रहेगा, क्योंकि आप कंपेयर करना स्टार्ट कर दिए। आपने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया तो नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ जाता है। ये चीज़ हमेशा, आप कंपेयर करने से पहले से हमेशा ये चीज़ सोचना, नेक्स्ट टाइम से जब भी कंपेयर करोगे अपने आप के साथ, ये चीज़ सोचना कि आप सबसे बेस्ट हो, आपसे बेस्ट कोई नहीं है। ये चीज़ सोचना बस। ये चीज़ दिमाग में लाओगे ना तो कंपेयर करना बंद कर दोगे। और ये जितने भी जो स्टार लोगों को आप लोग फॉलो करते हो ना, ये बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, जो भी हो, इनको फॉलो मत किया करो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं किसी को फॉलो नहीं करता। फॉलो करने का क्या रीज़न है? मैं यूनिक हूँ, वो लोग अपने रास्ते में हैं, मैं अपने रास्ते में, मैं उनको क्यों फॉलो करूँ? मेरे पास जो अंदर का टैलेंट है, मैं जैसा हूँ मैं उस हिसाब से काम करूँगा। मैं क्यों किसी को फॉलो करूँ? ये ईगो के बारे में बात नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। आप किसी को क्यों फॉलो करोगे? आप जो कर सकते हो वो बंदा नहीं कर सकता वैसे, वो जो कर सकता आप नहीं कर सकते वैसा। वो अपना काम कर रहा है तो आप अपना काम करो ना, आप क्यों उसको फॉलो कर रहे हो? तो इस किसी को ऐसे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको जो करना अच्छा लगता है, आपको जैसा करना अच्छा लगता है, आप वैसा करो। किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का एडवाइसेस लो, सबके बारे में सुनो, सबके रिजल्ट देखो, वो उसके एक्शंस के क्या रिजल्ट, उस बेसिस पे अपना काम को डिसाइड करो। लेकिन कंप्लीटली किसी को फॉलो करना, आई डोंट थिंक दिस इज़ राइट। ये राइट नहीं है किसी को कंप्लीटली फॉलो करना। इसलिए आप देखो, मैं किसी एक्टर, इन लोग को कभी मैं फॉलो नहीं करता, मैं किसी को फॉलो नहीं करता। बस मैं एडमायर करता हूँ उनका काम को। अगर जो काम अच्छा करता है तो मैं एडमायर करता हूँ, यार ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैं किसी को फॉलो नहीं करता। किसी को फॉलो करने का मतलब ये है कि मैं अपने आप का इंसल्ट कर रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है, वो बंदा सुप्रीम है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर किसी को फॉलो करना या किसी को कंपेयर करना अपने के साथ, इसका मतलब ये है कि वो बंदा टॉप है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। वो जो है, मैं भी उसके ऊपर जा सकता हूँ। मेरा अलग टैलेंट है, उसका अलग टैलेंट है। मैं क्यों किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करूँ? आप क्यों अपने साथ किसी को कंपेयर करोगे?
तो आज से किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना, ये मान के चलो। चाहे कोई भी बेस्ट हो जाए, आप कुछ भी अचीव कर ले, कोई कुछ भी, चाहे कोई कितने भी करोड़ों लाखों कमाए या कोई कितने भी सक्सेस हो जाए, अपने आप को बिल्कुल किसी से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि आप जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, इतना याद रखो। तो दोस्तों, इतने सारे पॉइंट्स थे जो हमारा मोटिवेशन को ख़राब करता है। अगले बार से ध्यान देना कि इन चीज़ों का आप एटलीस्ट सुधार के रखो, क्योंकि इन चीज़ों को अगर आप कर रहे हो, ये सारे रीजन जो मैंने डिस्कस किया, अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली मोटिवेशन ख़राब होगा ही, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें मिला के हम लोग का एक इफेक्ट पड़ता है लाइफ में। तो सब चीज़ों को ये सब हैबिट में आता है, एक साथ तो ये नहीं होगा चेंज। धीरे 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 आप ट्राई करो, चेंज होगा। ये मुश्किल होगा लेकिन आप ट्राई करो चेंज करने के लिए। हैबिट सही हो जाएगा तो उस हिसाब से इसका आउटकम भी सही हो जाएगा आपके लाइफ का। सो अगले संडे में फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर। हो टुकड़ों में बिखरा अंधेरा, चमका सितारा जो तेरा, अंबर पे आ दस्तखत कर दे। तू अब तलक था अधूरा, होने ही वाला है पूरा, हद से गुजर जा तू हद कर दे। है जहाँ तो है रास्ता, ये जान ले जरा, मुमकिन है